नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं ट्रांसड्यूसर्स का। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बना सकते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स देखा ट्रांसड्यूसर का। उसके बाद ट्रांसड्यूसर्स के टाइप्स देखे, है ना। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर, ओके, डायरेक्ट ट्रांसड्यूसर, है ना, पैसिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, ओके, इन सब को वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। बट आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ट्रांसड्यूसर का। ओके, अब आपको याद होगा हम लोगों ने मेजरमेंट सिस्टम के स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक पर चर्चा किया था, है ना। तो वहाँ पर जो स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं, बस कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि, है ना, आउटपुट और आप कह सकते हो आउटपुट और हाई स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी, ये दो चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और रगडनेस। ओके, बाद बाकी जो है ज़्यादातर चीज़ जो है वहीं से सेम हुआ करता है, जो हम लोगों ने स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये क्या होता है भैया। देखिए, एक्यूरेसी क्या है, आपको पता है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, ओके, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोगों ने लिखा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द क्लोजनेस विथ विच द रीडिंग अप्रोचेज एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू और आइडियल वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ द, है ना, वेरिएबल भी मेजर्ड। ओके, दिस इज व्हाट एक्यूरेसी इज, है ना। तो आप सिंपली ऐसा भी कह सकते हो कि भैया मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू को कितना क्लोज है, दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ओके, नाउ रग्डनेस, देखो रग्डनेस एक्चुअली आप कह सकते हो प्रॉपर्टी होता है ना ट्रांसड्यूसर का। ऐसा प्रॉपर्टी जो इसको मदद करता है ओवरलोड में विथ स्टैंड करने के लिए, मतलब इसका एक मैकेनिकली, है ना, मैकेनिकल एक प्रॉपर्टी कि द ट्रांसड्यूसर शुड बी मैकेनिकली रग्ड टू विथ स्टैंड ओवरलोड्स। ओके, इट शुड हैव प्रोटेक्शन, है ना, ओवरलोड प्रोटेक्शन, है ना, मतलब इसको ओवरलोड, मतलब ऐसा ही बनाया जाता है ट्रांसड्यूसर्स को कि भैया ये ओवरलोड को विथस्टैंड कर सके। ओके, आगे है आपका लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या है, लीनियरिटी कुछ इस प्रकार का होता है कि आउटपुट जो है, आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट क्वांटिटी पर। ओके, है ना, जैसे जैसे आप इनपुट दे रहे हो वैसे वैसे लीनियरली जो है आपको, लीनियरली और सिमेट्रिकली आपको आउटपुट भी है ना, आउटपुट मिलते जाता है। आप ऐसा कह सकते हो कि लीनियरिटी जो है ये एक्चुअली एबिलिटी है ट्रांसड्यूसर का। ओके, द आउटपुट ऑफ द ट्रांसड्यूसर शुड बी लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट अंडर मेजरमेंट्स। ओके, इट शुड हैव लीनियर इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ रिपीटेबिलिटी, अब आप जानते हैं रिपीटेबिलिटी क्या होता है, ये एक्चुअली क्लोजनेस होता है किसका, आउटपुट का, है ना। जब हम लोग सेम इनपुट, है ना, बार बार सेम इनपुट देते जा रहे हैं, है ना, अंडर सेम कंडीशंस, है ना, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम ऑब्जर्वर, ओके, सब कुछ को सेम रखते हुए इनपुट हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, है ना, सेम इनपुट बार बार आपको देते जा रहे हैं, तो आउटपुट जो हम लोग को हर बार मिल रहा है वो कितना क्लोज है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेबिलिटी। ओके, द आउटपुट ऑफ द ट्रांसड्यूसर मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम, ओके, under the same environmental conditions when the same quantity is applied at the input. Okay, this is what repeatability, है ना, सेम ही चीज़ है जो हम लोगों ने कहा, बट यह थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे जो हम लोगों ने स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, ओके, अर्थात कहिए तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, दोनों सिमिलर ही हैं, बट यहाँ पे जो है थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। चलिए, अगला हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर साइज ऑफ द ट्रांसड्यूसर। देखो ट्रांसड्यूसर्स जो है ना, जितना स्मॉल हो सके, है ना, जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटा होना चाहिए साइज में एंड शेप में, है ना, ताकि उसका जो वेट और वॉल्यूम हो वो कम से कम रखा जाए, वेट और वॉल्यूम। जैसा कि यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने कि द ट्रांसड्यूसर शुड हैव स्मॉलेस्ट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल साइज एंड शेप विथ मिनिमल वेट एंड वॉल्यूम, है ना। जो ट्रांसड्यूसर है इसका साइज और शेप जो है हम लोग जितना छोटा रखेंगे, जितना पॉसिबल हो सके छोटा रखना, उतना छोटा रखेंगे, ताकि जो हमारा वेट है ट्रांसड्यूसर का, है ना, ट्रांसड्यूसर का जो वेट है वो कम से कम रहे, है ना, और उसका वॉल्यूम भी कम से कम रहे। ओके, सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। चलिए आगे यहाँ पे आते हैं छठे कैरेक्टरिस्टिक में। छठा कैरेक्टरिस्टिक है आपका हाई आउटपुट। देखो ट्रांसड्यूसर जो है, ठीक है, हम लोग को रीजनेबली आउटपुट जो दे, मतलब रीजनेबली जो आउटपुट दे वो हाई होना चाहिए, आउटपुट सिग्नल जो है वो हाई होना चाहिए, ताकि वो सिग्नल को हम लोग ईजिली जो है स्टडी करके, ठीक है, मेज़र कर सके, ठीक है।
है ना, जैसा कि यहाँ लिखा है हम लोगों ने, द ट्रांसड्यूसर शुड गिव रीजनेबली हाई आउटपुट सिग्नल सो दैट इट कैन ईजिली प्रोटेस्ट है ना प्रोसेस्ड एंड मेजर्ड। द आउटपुट मस्ट बी लॉन्गर देन नॉइज। ओके, ट्रांसड्यूसर्स के पास जो है ना, ये भी एक प्रकार का एबिलिटी है ना, एबिलिटी है कि भैया ट्रांसड्यूसर जो है आपको जो आउटपुट देगा वो काफ़ी हाई होगा। ओके, है ना, ताकि जो है हम लोग उस आउटपुट को अच्छे से स्टडी करके है ना और उसका और अच्छे से उसका मेजरमेंट किया जा सके। उसके बाद है हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। देखो आउटपुट जो ट्रांसड्यूसर्स में मिलता है ना वो बहुत स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल और रिलायबल होता है। ओके, ताकि जो मेजरमेंट्स है ना, अगर आप है ना, क्योंकि देखो ट्रांसड्यूसर्स क्या है, सेंसर है, इनपुट को सेंस करता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार का एरर ना हो मेजरमेंट में। ओके, इसलिए इसका जो आउटपुट होता है वो काफ़ी है ना क्या होता है, हाईली स्टेबल और रिलायबल होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि द आउटपुट ऑफ द ट्रांसड्यूसर ओके शुड बी हाईली स्टेबल एंड रिलायबल सो दैट देयर विल बी मिनिमम एरर इन मेजरमेंट। The output must remain unaffected by environmental conditions such as change in temperature, pressure, etc. ओके, समझ पा रहे होंगे। फिर सेंसिटिविटी है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब। सेंसिटिविटी, अब आपको पता है सेंसिटिविटी क्या होता है, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट है ना, माफ़ कीजिएगा चेंज इन इनपुट है ना, रेशियो होता है एक्चुअली। इनपुट में जो चेंज होता है और आउटपुट में जो चेंज होता है, इन दोनों का रेशियो को सेंसिटिविटी कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है ना लिखा हुआ है कि द सेंसिटिविटी ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट चेंज in the physical parameter of the input quantity. Okay, this is about sensitivity of transducer. अब डायनेमिक रेंज, देखो ट्रांसड्यूसर का जो रेंज है ना, जो ऑपरेटिंग रेंज है उसको काफ़ी बड़ा रखा गया है ताकि ये जो है एक वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट कंडीशंस के अंडर कार्य कर सके, है ना, यूज़ कर सके हम लोग इसको। फॉर अ ट्रांसड्यूसर द ऑपरेटिंग रेंज शुड बी वाइड, ओके, सो दैट इट कैन बी यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट कंडीशंस। ओके, नाउ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है। फिर अब वही है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स में कि आपका जो मेजर्ड क्वांटिटी है ना, अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है तो आपका ट्रांसड्यूसर जो है वो कितना जल्दी से है ना रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। उसको क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। और ट्रांसड्यूसर्स का जो है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी है ना थिंग्स को सेंस करे और रिस्पॉन्स करे। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, it is a rapidity with which the transducer responses to changes in the measured quantity. Okay, the speed of response of a transducer should be high as practicable. Okay, so these are the 10 characteristics of transducers. Okay, you can take a screenshot and है ना note it down, ठीक है। और यहाँ पे आपका पहला जो फर्स्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स था वो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। ओके, सो आशा आप समझ पाए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स को।